धर्मवीर चौधरी जी, पहले तो ये बताइए धर्मवीर चौधरी, ये बीजेपी खड़गे साहब कह रहे हैं एमएलए खरीदती है, सरकार गिराती है, आखिरी चुनाव होगा देश में, आपका क्या मानना है? मानक भाई मुझे जरा आपने सबसे लास्ट में टाइम दिया है तो जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैंने सारे विद्वान प्रवक्ताओं की बात सुनी है तो मैं खड़गे जी से शुरू करता हूँ। हाँ। ये खड़गे जी जो है ना, एक चोर पार्टी के कैप्टन हैं। 2 बार इन्होंने 6 एमएलए हमारे कौन सी दौलत से खरीदे थे ये बता दें पहले, राजस्थान में पिछली बार, और फिर उसके बाद में पहले 6 एमएलए इन्होंने खरीदे। क्या बंदूक दिखाई थी, सोना दिया था, चांदी दिया था, कौन सी कंपनी के नोट दिए थे बताओ भैया आलोक जी। 2 बार आपने डाका डाला राजस्थान में हमारे एमएलए, और हम आपको बिगर मांगे समर्थन दे रहे थे। हम आपको बिगर मांगे समर्थन देते, आप चुप रहिएगा, जरा मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपको छत्तीसगढ़ में समर्थन दिया था, वहां आपने हमारा एमएलए खरीदा। हमने आपको मध्य प्रदेश में समर्थन दिया था, वहां आपने वहां आपने हमारा एमएलए खरीदा। धर्मवीर चौधरी एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी चोर पार्टी के कैप्टन कह रहे हैं, चोर पार्टी के कैप्टन। आलोक जी, इस पर आपको आपत्ति है? अरे आपत्ति नहीं है, ये डकैतों के सरगना है, ये डाका डालते हैं लोकतंत्र पर। और सुनिए मेरी बात आलोक जी, मुझे मानक भाई बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा। धर्मवीर जी, पहले मुझे आप अपनी बात रखने का मौका दीजिए। मेरे पास टाइम, अभी तो मैंने 2 ही शब्द बोले हैं। अरे एक मिनट रुकिए ना, इनको मिर्ची लग गई, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका मुझे दूंगा। उत्तर देने दीजिए। हाँ आलोक जी आप बोलिए जरा, उसके बाद धर्मवीर चौधरी के पास ही वापस आ रहा हूं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरा देश जानता है कि टिकटों को भी मायावती जी ने किस तरह से बेचा है। अरे आप मुझे बताइए, आप देश बेचने वाले लोग हो, आप आपके नेता बेल पर चल रहे हैं, कोर्ट की या संविधान की दुहाई दीजिए इस देश में कि आपको जेल नहीं हुई है। रॉबर्ट वड्रा ने पूरा हरियाणा बेच खाया, हुड्डा साहब जेल जाने को तैयार है आपके कारण। उनको कौन सी बंदूक दिखाई थी, कौन से कैसे खरीदा था हुड्डा साहब को कि यहाँ साइन कर दीजिए। किसानों की जमीन को आप पी गए हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे बैठ करके आप प्रवचन देंगे। इंदिरा गांधी जी को जेल क्यों भेजा था? चौधरी साहब ने आपके पेट में आज दर्द हो रहा है कि भारत रत्न क्यों मिला उनको? आपकी नेता को जेल चौधरी साहब ने भेजा था, जिनके खाते में मात्र 250 रुपए थे जब वो स्वर्ग सुधारे थे। आपको शर्म आनी चाहिए उनके भारत रत्न पर कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। ये जाट समाज के लोग कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं मोदी जी का कि जो उन्होंने एक भारत के सपूत को, किसान के पुरोधा को, देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा। और आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आप चोरों के सरदार हो, डकैतों के सरदार हो, क्योंकि आप जो है डकैतियां डालते हैं, लोकतंत्र को खत्म करते हैं। सही चौधरी साहब ने उनको जेल में भेजा था, दे रहा हूं आपको मौका दे रहा हूं, सही भेजा था। मौका दूंगा आलोक जी। और मैं जो है इस मामले में आलोक जी आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। अगर ये आपकी नाकामियां ना होती तो आज बीजेपी सत्ता में ना होती। आप जो है हनीमून मनाने यात्राओं पर निकल जाते हैं, जब आपको गठबंधन का धर्म निभाना होता है आप बात नहीं करते हैं। आपके नेता से मिलने में कार्यकर्ता को 1-1 साल लग जाता है। कौन से सामंतवादी जीवन में जी रहे हो आप? कौन से पूंजीवादी जीवन में जी रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, माननीय सोनिया गांधी जी? ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन है, एक वोट की ताकत भी उतनी है। और आपका जो करैक्टर है ना, वो तो बाबा साहब पहले बता गए थे जब आपने उनके पीए पूंजीवादी सामंतवादी को खरीद करके उनके सामने धर्मवीर चौधरी और बाबा साहब को हरवा दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बाबा साहब, धर्मवीर जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। धर्मवीर जी, इस कांग्रेस के कभी चारों के मेंबर बताना, ये आपका चाल चल रहा है, इसीलिए आप दर की ठोकर खा रहे हैं। रुकिए तो सही, इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया है। अरे धर्मवीर जी, आलोक जी, धर्मवीर जी बताइए, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आलोक जी भी मौका दे रहा हूं आपको जवाब देने का, 1 सेकंड रुकिएगा। धर्मवीर चौधरी यहां पर प्रेम शुक्ला तो बैठे हैं जी, तो आप बीजेपी प्रवक्ता वाला काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं बीजेपी, मानक भाई सुन लीजिए आप मेरी बात, सुन लीजिए आप मेरी बात। तो प्रेम शुक्ला का है, सुन लीजिए आप मेरी बात। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। इस तो बहन जी तो है नहीं एनडीए गठबंधन में, तो लीजिए, बहन जी नहीं है। अरे सुन तो लीजिए मानक भाई, मुझे बोलने दीजिए। हाँ? आपने सारे प्रवक्ताओं को बोला, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए, मुझे मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? बोलिए। मैं अभी, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। जरा मैं मनोज भाई काका जी से भी जरा मुखातिब होना चाहता हूं। अरे भैया ये बता दो काका साहब, ये जो पीडीए का राग लाप रहे हो, आलोक रंजन कौन सा समाजवादी पार्टी है, कितने पैसे लिया आपने उनसे? और ये जो जया बहादुरी है, इन्होंने कौन सा समाजवाद की खेती करी थी? ये कहां से आ गई राज्यसभा में?
पीडीए में दलितों की हिस्सेदारी नहीं होगी, मुसलमान की हिस्सेदारी नहीं होगी, और जो है अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी नहीं होगी, और आप पीडीए का राब लापेंगे, इस देश को धोखा देंगे, और एक कौम मानक जी। जो चौधरी साहब के अनुयायी कौम है उसको आप बंधक बनाएंगे। 7 सीटों में से आप जो है 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी थोपेंगे और जैन चौधरी को बच्चा समझेंगे। तो ये आपका जो चाल चरित्र चेहरा है ना, ये 5 सीटें भी बीएसपी की वोटों की वजह से आपके सर पे आई थी, और ये आपके से आएंगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको डबल जीरो मिलने अब वाली है। आलोक शर्मा अब आप जवाब देंगे। और प्रेम शुक्ला देखिए बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उनका काम बड़ा आसान हो गया। आलोक शर्मा आपकी बारी है, बोलिए आलोक जी। मानक जी देखिए, मानक जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि न्यूज 24 पे आप इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करवा रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं। नहीं, कौन सी मतलब अभद्र हनीमून भाषा? और ये अरे और कौन वो सी पता अभद्र नहीं भाषा? कौन सी बता भाषा दीजिए। तो लीजिए। अरे कौन सी अभद्र भाषा? अरे उनको बोलने तो आलोक जी, दीजिए। आप जो है अपने शब्दों को जरा संशोधित करिए। अरे रुकिए ना, अरे और मुझे बताइए कि धर्मवीर कौन सी सच्चाई कहना। अरे उनको जो है बोलने तो कड़वी दीजिए लगती है पहले, ना सच्चाई। अब बोलने तो दीजिए, सुनेंगे तो पता चलेगा ना क्या कह रहे हैं वो। बोलिए आलोक जी, सच्चाई बोलिए। छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और आलोक भाई कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ओके, अब आप अपने चाल अरे अब आलोक जी को तो बोलने दीजिए। साफ करिए। ओके, वो सिर्फ आलोक जी का धूल तो माइक ऑन आपके चेहरे करिएगा। पे है और आईना में आप साफ Only कर रहे आलोक हो, शर्मा, मुझे only आलोक नसीहत शर्मा। दे रहे हो, और आप जो है उससे दूर भाग रहे हो सच्चाई से। ओनली आलोक शर्मा, सिर्फ उनका माइक ऑन करिए। बोलिए आलोक जी, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है मानक जी मुझे लगता है इस तरह के बदतमीज लोगों को आप ना बैठाएं तो बेहतर रहेगा, हम जैसे लोगों के लिए भी और चैनल के लिए भी। ठीक है ना, महाबदतमीज लोगों को आप बैठा लेते हैं और अभद्र भाषा का उपयोग करवाते हैं, ये आपकी एंकरिंग के लिए भी ठीक नहीं है। जो बसपा अपना प्रवक्ता नहीं भेज सकती है, जो बसपा पूरी तरह से बीजेपी के यहां नतमस्तक है, जो बसपा जिस तरह के हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं वो पूरा देश जानता है, और उसके आप अभद्र भाषा का उपयोग करवाते हैं, बड़ा दुख होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं अपनी वाणी को भी अब पूरे शो में विराम दूंगा। आप ऐसे ही बदतमीज लोगों को बुलाएं। आलोक भाई, अरे रुकिए ना धर्मवीर जी, रुकिए ना। पूरा देश देख रहा है। अरे रुकिए ना एक सेकंड। लेकर आयोग की रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक मिनट मंडल आयोग की रिपोर्ट से एक मिनट बंद करिए। एक बाबा साहब को मिनट ओनली एक सेकंड। आलोक जी आपको जवाब देना चाहिए। एक मिनट रुकिए ना धर्मवीर चौधरी। अरे रुकिए ना धर्मवीर, और वो भी मेरे। अरे धर्मवीर जी रुकिए ना, रुक जाइए। नहीं, आलोक शर्मा मुद्दे पर आप जवाब दे सकते हैं, मैं आपको आपका टाइम दे रहा हूं, आपका मौका दे रहा हूं, जवाब दीजिए। आप जो भी मुद्दे उठाए हैं धर्मवीर चौधरी ने, देखिए, मुझे बदतमीजी का जवाब देना, बदतमीजी का जवाब नहीं दिया जा सकता है। बेवकूफ लोगों को जिनको इतिहास नहीं पता कि चौधरी चरण सिंह को अगर प्रधानमंत्री किसी ने बनाया था तो इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, और अगर उनको हटाने का किसी ने काम किया था तो भाजपा ने विरोध किया था। जिन लोगों को इतना भी नहीं पता उनकी बदतमीजी का क्या मैं उत्तर दूं? इनको बोलने दीजिए, ये खुद एक्सपोज होंगे। अच्छा आलोक जी ठीक है, फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिए। यूपी में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है आलोक जी? नहीं मानक जी, मैं नहीं दूंगा। सीट या तो शेयरिंग? आपको उनको रोकना चाहिए था, मैं आपकी बात का भी जवाब नहीं दूंगा, मैं चुप बैठूंगा। अरे 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 आलोक जी आप नाराज हो गए। आप बदतमीजी करवाइए। नहीं धर्मवीर जी नहीं, नहीं पर्सनल करवाइए ना भाई, पर्सनल मत करिए। आप हनीमून और तमाम शब्दों का इस्तेमाल पर नहीं बोलते मानक जी। एक जाहिल आदमी कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। मानक भाई आप मुझे बोलने दीजिए, मैं इनका जवाब धर्मवीर जी एक सेकंड, पर्सनल मत करिए। नहीं एक मिनट इस्तेमाल करवा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, एक मिनट बंद कर दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, एक मिनट नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं धर्मवीर जी ने प्लीज। अरे धर्मवीर चौधरी रुक जाइए प्लीज। खड़गे जी को किस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? मैं कह रहा हूं आप रोक नहीं सकते थे उनको। आपने बताइए क्यों हमारे विधायक खरीदे आपने? दलित समाज इतना बिकाऊ नहीं है जितना आप खरीदार बनते हैं। आपने 2 बार डकैतियां डाली, 2 बार हमारे विधायकों को तोड़ा, 2 बार को बुलवाइए। लोकतंत्र की हत्या ओके अब धर्मवीर जी, ओके आपने अपनी बात कह दी ना, यही हाल हो गया। आप भी अपने शो का यही हाल। अब रुक जाइए एक सेकंड धर्मवीर जी, अब रुक जाइए। ओके